हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हो? राधा रानी और हमारे लड्डू गोपाल की कृपया आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वीडियो के माध्यम से मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू किया जा सकता है। अगर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत किया जा रहा है तो इसे 21 या 45 मंगलवार तक करना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी ध्यान करने एवं पूजा उपासना करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मंगलवार का व्रत करने से कुंडली में मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि हनुमान जी धरती पर मौजूद है। व्रत के साथ कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत कथा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह मंगल देव को ही अपना इष्ट देवता मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन करती थी। उसके पुत्र का नाम भी उसने मंगलिया रखा था, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। मंगलवार के दिन वह व्रत रखती और न तो अपना घर लिपती और न ही धरती खोदती थी। एक मंगलवार को मंगलदेव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए। द्वार पर आकर बुढ़िया को आवाज दी। बुढ़िया ने साधु को प्रणाम किया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। साधु ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसलिए थोड़ी सी धरती को लीप दे, तुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। यह सुन बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा आज मंगलवार का व्रत है, मैं आज धरती को लीप नहीं सकती। आप कहो तो जल छिड़क कर धरती को गीला कर सकती हूँ। आप उस पर भोजन बना लीजिए। साधु बोले, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, धरती लिपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं जरूर कर सकती हूँ। तब साधु ने उससे कहा कि सोच विचार कर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वह तुम्हें मानना होगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि महाराज, धरती को लिपने के अलावा आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगी, वचन देती हूँ। साधु ने कहा कि तू अपने पुत्र को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही अपना भोजन बना लूँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वह चुप हो गई। तब साधु ने उसे उसका वचन स्मरण कराया और कहा, अब क्या सोच रही हो?
अपने पुत्र को बुलाओ। बुढ़िया ने अपने पुत्र मंगलिया को आवाज लगाई। आवाज सुनकर पुत्र आ गया। बुढ़िया ने उससे कहा कि जा बेटा, साधु बाबा तुझे बुला रहे हैं। लड़के ने साधु से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु ने उसे अपनी माँ को बुलाने को कहा। जब बुढ़िया आ गई तो साधु ने उससे कहा कि तू अपने पुत्र को यहाँ लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देव का ध्यान करके अपने पुत्र को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर चूल्हा रख दिया। फिर बोली, महाराज अब जो करना है कीजिए। ऐसा कहकर वह घर के अंदर चली गई। साधु ने लड़के की पीठ पर रखे चूल्हे में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद साधु ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि अपने पुत्र को भोग लेने के लिए बुलाए। बुढ़िया बोली, कैसे आश्चर्य की बात है कि अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन बनाया और उसी को आप प्रसाद के लिए बुला रहे हो। अब उसका जीवित रहना असंभव है। साधु ने फिर आग्रह किया तो वह बोली कि आप अब मुझे उसकी याद मत दिलाओ और भोग लगाकर प्रस्थान कीजिए। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने नाम लेकर पुत्र को आवाज लगाई तो उसका पुत्र दौड़ता हुआ सामने आ गया। साधु ने उसको प्रसाद दिया और कहा कि माता, तेरा व्रत सफल हुआ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अपने इष्ट देव के प्रति अपार श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। तुम्हारी सभी दुखों और कष्टों का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।